Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today's our topic is antibiotics and vaccines. Antibiotics जो होती हैं वो एसेंशियल मेडिकल ड्रग्स होती हैं. बहुत से इन्फेक्शन और डिजीज़ को इनसे क्योर किया जाता है. An antibiotic is a drug that kill or retard the growth of bacteria. एंटीबायोटिक से क्या होता है, या तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है या उसकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है. एंटीबायोटिक्स को दो तरीके से प्रिपेयर किया जाता है. एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, दूसरा हम इसे केमिकली प्रोड्यूस करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया और फंजाई से बनाया जाता है. एंटीबायोटिक्स की दो टाइप्स हैं, बैक्टीरिसाइडल और दूसरी है बैक्टीरियोस्टैटिक. बैक्टीरिसाइडल्स में बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म कर दिया जाता है, बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है, जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक में इसकी ग्रोथ को कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है. बैक्टीरियोस्टैटिक में स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप वर्किंग. अब इसकी 3 मेजर ग्रुप्स हैं हमारे पास: सिफेलोस्पोरिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स एंड सल्फा ड्रग्स, जिसको हम सल्फन एमाइड भी बोलते हैं. सबसे पहले हमारे पास है सिफेलोस्पोरिन्स. इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डायरेक्ट हीट किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है. इसके बाद बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है. अब सिफेलोस्पोरिन्स को हम न्यूमोनिया, सोर थ्रोट, टॉन्सिल्स और ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ को क्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. हमारे पास दो तरह के एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं. एक एंटीबायोटिक जो होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है और जो दूसरी होती है वो नैरो स्पेक्ट्रम होती है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को जहाँ पे हमारा ज़ख़म बहुत ज़्यादा हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और नैरो स्पेक्ट्रम को जहाँ पे हमारा ज़ख़म कम तादाद में हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद हमारे पास आता है टेट्रासाइक्लिन. दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स एंड इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ. इसमें बैक्टीरिया की वो साइट जहाँ पे प्रोटीन बन रही होती है उसको हिट किया जाता है. इसमें बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती है, लेकिन उसका फंक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, और इसको हम इन्फेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक और इंटेस्टाइन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब टेट्रासाइक्लिन्स को हम छोटे बच्चे जो कि 8 साल से कम उम्र के हैं इनके लिए, इनको अगर हम देते भी हैं तो कम डोजेज होती है. इसकी वजह इसकी क्या होती है कि जब इनकी टूथ डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये डायरेक्ट हीट करते हैं इनकी टूथ डेवलपमेंट को. उसके बाद हमारे पास आ जाता है सल्फा ड्रग्स, जिसको हम सल्फन एमाइड भी बोलते हैं. ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होती हैं. सल्फन एमाइड में क्या होता है कि बैक्टीरिया की वो साइट जहाँ पे फॉलिक एसिड बनता है उसको हिट किया जाता है. इसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है. अब सल्फर ड्रग्स को हम निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक की जहाँ पे इन्फेक्शन मौजूद होते हैं इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है. स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, हर एंटीबायोटिक का अलग फंक्शन होता है और हर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के किसी ख़ास हिस्से को अटैक करके उसकी ग्रोथ को या तो रोक देती है या उसको परमानेंट तौर पे किल कर देती है. इसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तरफ हम आते हैं. Antibiotics are extremely important in medicine, but unfortunately bacteria are capable of developing resistance to them. अब इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक सेम दी जाती हैं और जो कि बार बार दी जाती हैं. इसकी वजह से बैक्टीरिया जो होता है वो यूज टू हो जाता है इन एंटीबायोटिक्स से, और हमारी बॉडी के अंदर इसके असरात जो हैं एंटीबायोटिक्स के वो कम होना शुरू हो जाते हैं. जब यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी पे इसका असर नहीं होता है. अब सोचने वाली बात यह है कि रेजिस्टेंस जो है वो कैसे होती है बैक्टीरिया के अंदर. बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होता है जो कि वेक्टर के तौर पे काम करता है, वो ये रेजिस्टेंस पैदा करता है. अगर बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग है तो हमारे अंदर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो असरअंदाज नहीं होंगी और बैक्टीरिया के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी. अब द सल्फन एमाइड ग्रुप इज़ आल्सो प्रेजेंट इन अदर मेडिसिन्स दैट आर नॉट एंटीबायोटिक्स. इसके अलावा जो सल्फन एमाइड है वो और भी एंटीबायोटिक्स के अंदर मौजूद होता है मेडिसिन के अंदर, लेकिन वो एंटीबायोटिक्स नहीं होती. जिस तरह थाइजाइड, डायूरेटिस,
ये मेडिसिन है, ये हमारी ब्लड प्रेशर को कम करती है, मगर ये एंटीबायोटिक नहीं होती। थैंक यू स्टूडेंट्स।